धीमे धीमे कम तो हो रहे हैं, लेकिन अभी भी अच्छे नंबर्स की लिस्ट है। वो कंपनियां जो बढ़िया रिजल्ट्स पेश कर रही है। वरिंदर, शुरुआत उसी के साथ करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर, आपको और सबको। सर, आपको याद होगा कि हमने 3-4 दिन पहले बात भी किया था, जब ये कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, फेडरल बैंक के नंबर्स आए थे कि कि बहुत सारे बैंक्स में निम्स कॉम्प्रेशन दिख रहा करेक्ट। है। और मैं बार बार सर ये बोल रहा हूँ कि जो अच्छे नंबर आ रहे हैं ना, उनमें थोड़ा डर के रहिए। हम्म। बिकॉज क्या हो रहा है कि ये सब स्टॉक्स भागे हुए हैं सर, और कुछ कुछ नंबर्स इतने स्ट्रांग आ रहे हैं कि कि अर्निंग्स का टॉप आउट ना हो जाए, जैसे वो अपार इंडस्ट्रीज आया था। नो डाउट द नंबर्स वर वेरी वेरी स्ट्रांग, बट क्या वो मार्जिन आगे जाके सस्टेन होंगे कि नहीं होंगे? इस बार सर अर्निंग सीजन बहुत अलग है। जो खराब नंबर्स आ रहे हैं ना, वहां पे लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार आगे जाके थोड़ा रिकवरी होगा, और वैल्यूशन इतने पीट चुके हैं। जैसे लॉरस का आपने देखा, जैसे पिरामिल एंटरप्राइज का देखा आपने, कि जहां कहां उनको कंफर्ट आ रहा है। जैसे आज फार्मा हुआ, आई थिंक पहले दिन ही हमने बात किया था कि ग्लोबल इज वन थिंग विच यू हैव टू वॉच आउट फॉर। और फार्मा में क्लियरली लुपिन के नंबर्स अच्छे आए हैं। ये अगर यूएस का रिकवरी थोड़ा हुआ हो तो ज्यादा तो हमें और अच्छा लगता। बट अगर देखा जाए तो किसी तरीके से देखा जाए तो जो इमर्जिंग मार्केट्स बिजनेस है, ईएमए है, और एपीआई बिजनेस है, उन्होंने बहुत अच्छा किया सर लुपिन के लिए इस बार। अगर लोगों ने सोचा था कि 7 या 8% ग्रोथ करेगा, रेवेन्यू पे 14% किया। मार्जिन मेरे ख्याल में उनके बेस्ट है लास्ट 7 क्वार्टर्स में। डोमेस्टिक थोड़ा सा सॉफ्ट था, 9% वाई एन वाई ग्रोथ हुआ, क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा कम था। यूएस सेल्स बढ़ी नहीं है उतनी जितना हमें चाहते थे बढ़े, बट जो ग्रोथ आया क्लियरली ईएमईए रीजन से आया, जहां पे 11% वाई एन वाई ऊपर है, 19% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर। और एपीआई के नंबर्स देखिए सर, 46% ग्रोथ आया वाई एन वाई लुपिन का। और लुपिन ऐसा स्टॉक है जो चला नहीं है, मरा हुआ स्टॉक है। लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया उसको, सारे के सारे, कुछ होगा नहीं है। आई थिंक लास्ट 5-6 साल से हमने कुछ देखा नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स ना, जो मेरे ख्याल में इस बार मार्केट थोड़ा कंफर्ट ले रहा है, रेदर देन बेटिंग ऑन कंपनीज जहां पे पहले ही स्टॉक्स भाग चुके हैं सारे के सारे। सो एज आई सेड, दिस अर्निंग सीजन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अच्छे नंबर हैं, बट अच्छे नंबर कंटिन्यू रहेंगे नहीं रहेंगे, आई थिंक उसमें थोड़ा सा सोचना जरूरी है। और जहां बुरे नंबर्स भी आ रहे हैं, वहां ये देखना है कि क्या ये एंड ऑफ दैट वीकनिंग साइकिल हो चुका है नहीं हो चुका। अगर ग्लोबल रिकवरी आ जाती है तो सर फार्मा हुआ, आईटी हुआ। आईटी उतना गिरा नहीं है सर, एक बार इन्फोसिस का झटका देखा हमने, बट उसके बाद आपने देखा नहीं कि आईटी में बहुत बड़ा बवाल हुआ। अपोलो टाइर्स के नंबर देख लीजिए सर, नंबर्स अच्छे थे। ऑनेस्टली रेवेन्यूज इन लाइन थे, मार्जिन ज्यादा अच्छे आए थे उसके। और पीयर ग्रुप से उतने अच्छे नहीं है, पीयर वालों ने जैसे एमआरएफ हुआ उसने ज्यादा अच्छा किया था, बट अपोलो ऑलरेडी भाग चुका है सर। ऑलरेडी स्टॉक मेरे ख्याल में 250 का, 350 का, ऑलरेडी 350 हो चुका है। तो वहां पे लोगों को कंफर्ट नहीं है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या ये मार्जिन सस्टेन होंगे कि नहीं होंगे। अभी ये सर ग्रॉस मार्जिन 43.5% करने लगा है। एबिटा मार्जिन 16% करने लगा है, जो एक टाइम पे सिंगल डिजिट में हो गए थे। सो दैट इज द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक। यस, अपोलो टायर्स के नंबर्स अच्छे हैं, बट क्या ये सस्टेन होंगे कि नहीं होंगे? और ऑलरेडी स्टॉक भाग चुके हैं ये सारे के सारे। दैट इज द इशू, क्योंकि छोटे छोटे स्टॉक्स हैं यार, बालूकोर, किल्बन, अगेन दीज आर द स्टॉक्स व्हिच आर ऑलरेडी रन अप। numbers no doubt they were good for both the companies, but अगर आप देखो कि हाँ भी in the last 6 months what they have done, most of the stocks या तो डबल या ट्रिपल हो चुके हैं सर। so I will be very cautious in terms of कि हाँ भी jumping into stock जहाँ पे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं टॉप पे फंस जाऊं। तो खरीदने के लिए इंतजार करना। और सिमिलरली वही सिचुएशन आज दिख भी रही है। आप देखिए, अच्छे नंबर्स के बावजूद अपोलो टायर जैसे स्टॉक काफ़ी कमजोरी के साथ नीचे खुलते हुए दिखे हैं। ये तो बात हुई अच्छे नंबर्स के। जो रिजल्ट्स आपको कमजोर लगे हैं वो भी बताइए। सर, एक टीडी पावर का नंबर अच्छा आया था, ठीक है, बट अगेन थोड़ा महंगा स्टॉक है अगर आप 5 ईयर 10 ईयर प्राइस अर्निंग करेंगे। बट ये क्या, ये सस्टेनेबल कंपनी है, बाकी धीरे धीरे स्ट्रक्चरली ग्रोथ होता रहता है। कमजोर केएसबी सर, केएसबी, आई थिंक केएसबी इज वन ऑफ द डार्लिंग्स ऑफ द कंपनी। बहुत बहुत अच्छा किया है इन दैट कैपिटल गुड सेगमेंट। बट जिस तरीके से वॉल्यूम सेल्स डी ग्रोथ हुआ क्वार्टर क्वार्टर, और इंपॉर्टेंटली जिस तरीके से मार्जिन कमजोर हुए, जो एक टाइम पे 14.5% मार्जिन करता था, 11.5% मार्जिन आए। पंप्स में सर जो 13.5% मार्जिन था वो 10% ही रह गया। और हमने कुछ क्वार्टर क्वार्टर पंप्स सेगमेंट में देखा कि यहाँ भी 6% डी ग्रोथ हुआ सेल्स का। तो क्लियरली अगर एक स्टॉक है जहां पे मुझे वीक भी लगा और एक्सपेंसिव भी है, वो केएसबी क्लियरली है। रेन इंडस्ट्रीज की मेरे ख्याल में आप बातचीत कर चुकी है क्लियरली सर, वेरी वेरी वॉलेटाइल बिजनेस, डिफिकल्ट फॉर ऑनेस्टली अस टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सेल्स का डी ग्रोथ था क्वार्टर क्वार्टर। इशू रहा कि हाँ भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन प्रेशर आया, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है 17% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर, 11% नीचे था वाई एन वाई। एबिटा मार्जिन सिर्फ 10% पे रह गए हैं। निवोको विस्टा सस्ता स्टॉक है सर, ठीक है, लोगों को कंफर्ट है कि कुछ ना कुछ डील हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। सस्ता स्टॉक है तो इसलिए ठीक है, लोगों वो हो रहा है। बट अदरवाइज नंबर्स कोई ज्यादा अच्छे नहीं आए थे। कॉग्स 73% ऊपर चले गए हैं। बट एज ए सेड, बाकी जो सस्ता है वो ठुका हुआ है, और अगर ठुका हुआ है तो लोगों को लगता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इस वैल्यूएशन पे मिल रहा है। बिरला का आपके नंबर धीरे 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 वापस आ रहा है सर। अगेन आई थिंक मोस्ट other companies in the cement has done much better than Birla Corp. तो Birla Corp okay set of numbers,
धीरे धीरे वापसी आ रही है। अगर एबिटा बटन देखें तो जो 450 के आसपास था लास्ट क्वार्टर, अभी 625 हो गया है, तो वो अच्छी चीज है। वाइल हुई अभी भी नीचे है, वॉल्यूम्स की रिकवरी हुई है, विच इज अ गुड थिंग। बट अदरवाइज सर कोई खास नंबर ऐसा मैं बोलूं तोड़फोड़ नहीं है। लुपिन फॉर मी वाज अ रियली गुड सेट ऑफ नंबर्स, बट अगेन आई थिंक कॉन कॉल फॉर लुपिन विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आगे जाके क्या होगा। आवर फोकस इज टू फाइंडिंग कंपनीज जहां पे लोगों को मंदी ज्यादा दिख रही है, खराब ज्यादा दिख रहा है, बट रिकवरी के चांसेस है आगे जाके। ओके, तो ये है आपके लिए नंबर्स का पूरा विश्लेषण आज का, जो कल बाजार बंद होने के बाद आए। धन्यवाद वरिंदर, ये सारा विश्लेषण देने के लिए। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात नंबर्स के पूरे विश्लेषण के लिए। आइए तब तक बढ़ते हैं।